जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी नई भर्ती के बारे में। साथियों, एसएससी जीडी की नई भर्ती जो है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये बताएंगे कि एसएससी जीडी की पूरी क्वालिफ़िकेशन कितनी रहती है, ठीक है, कितनी पढ़ाई मतलब क्या ज़रूरत है, और उसके शारीरिक मानक दस्ता जो भी होता है, आपकी हाइट कितनी रहनी चाहिए, आपकी चेस्ट कितनी रहनी चाहिए, आपकी वेट कितनी रहनी चाहिए, पेपर का पैटर्न मतलब सिलेबस किस तरह एसएससी जीडी में किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है, किस किस सब्जेक्ट से मतलब किस किस विषय से प्रश्न देखने को मिलता है, ठीक है, उसका संपूर्ण सिलेबस सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बनिए रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों प्लीज़ कर दीजिए। साथियों, इस बार एसएससी जीडी की भर्ती इतनी ज़्यादा आने वाली है, लगभग 70,000 पद आने वाली है। लगभग 70,000 पद देखने को मिल जाएगी इस बार, ठीक है। जिन भाइयों का इस बार नहीं हुआ है 2025 में, साथियों उनके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था कि लगातार भर्ती एसएससी जीडी की आती रहती थी। ऐसे बात ऐसी नहीं है, ये 2021 से लगातार आने लगी है। इसके पहले ऐसा कोई मौका आपको नहीं मिलता। अगर आप 2018, 17, 16 की बात करो तो उसमें लगातार भर्ती नहीं देखने को मिली है। जिस तरह इस बार लगातार 21, 22, 24, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार भाई भर्ती देखने को मिली है। साथियों देखो, 2026 में बहुत ही ज़्यादा भर्ती आने वाली है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ भर्ती रहेगी। भविष्य में शायद इतनी भर्ती ना आए, और पहले भी इतनी भर्ती आज तक नहीं आई हो जितनी भर्ती 2026 में आने की प्रबल संभावना दिख रही है, ठीक है। 1,07,000 पद फोर्स विभाग में खाली है। 1,07,000 अभी कल परसों का डाटा है। और वही नहीं, अभी बहुत से अभी नया डाटा अभी और आएगा, उसमें कम से कम 25 से 30,000 लोग अभी और मतलब उनका रिटायर होंगे, तो उनका भी वो भी चढ़ेगा, तो कम से कम 1.5 लाख हो जाएगा कम से कम। और ज़्यादा भी 25, 30, 35, 40,000 तक अभी रिटायर होंगे, तो कम से कम वो डाटा 1.5 लाख तक चला जाएगा, यानी 1.5 लाख पद खाली रहेगा। तो 1.5 लाख में क्या 80,000 पद आने की संभावना दिख रही है। अब मैं पैटर्न के बारे में बताऊंगा, क्वालिफिकेशन पूरी जानकारी मैं दूंगा, क्या आप फॉर्म एलिजिबल हैं कि नहीं है, इसके लिए उम्र कितनी एज रहनी चाहिए, ठीक है, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आप सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी निकलती है, ठीक है, उसमें आप फॉर्म भरते हैं, निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र लगाकर उसमें क्या नाम है फॉर्म भरते हैं। ये सब पहले रहना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले निवास प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र आपके पास रहना चाहिए, आधार कार्ड रहना चाहिए, ठीक है, 10th की मार्कशीट रहनी चाहिए। आपको फॉर्म भरना है 10th के मतलब अगर क्वालिफिकेशन आपका केवल 10th मांगा है तो 10th ही भरिएगा, ठीक है। ये होगी, फॉर्म भर दिए। उसके बाद आपका पेपर होगा। पेपर में आपको 4 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। हिंदी 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर मिलाकर, ठीक है। ये हो गया 80 क्वेश्चन। 160 नंबर का रहता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। माइनस मार्किंग 1/8 की रहती है। माइनस मार्किंग 1/8 की रहती है। अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग करते, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, और उसके बाद हरियाणा हो गया, इन सभी राज्यों से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, बिहार हो गया, तो अगर आप इन सभी राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, मतलब काफ़ी अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर आपका होगा, ठीक है। अगर आपका 80 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन में आपको कम से कम 65 से 70 आपको एकदम सटीक करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि हम 80 में 80 बता दें यार, वो भी उसका कुछ होता है। 70 तो आपको मारना ही पड़ेगा अच्छे से, एकदम 70 आप मार देंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप हिंदी भाषी राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप वैसे राज्यों से हैं जो, अब इन राज्यों को छोड़कर अगर आप अदर राज्यों से हैं तो आपका 100 नंबर काफ़ी है। अदर राज्यों से हैं तो 160 में केवल आप 100 नंबर ले आएंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा।
साथियों इसमें पैरामिलिट्री फोर्स में 7 प्रकार की पोस्ट होती हैं। सबसे अच्छी पोस्ट होती है एसएसएफ, दूसरा होती है एनसीबी और तीसरा होती है सीआईएसएफ, चौथा होती है तीसरा होती है सीआईएसएफ, चौथा होती है एसएसबी। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इस तरह का होता है। 7-8 प्रकार की पोस्ट होती हैं। सबसे अच्छी एसएसएफ होती है। अगर आपका 75 सही है 80 में, अगर आप 150 नंबर ले आते हैं तो आपको एसएसएफ सबसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। इसमें मतलब नंबर के हिसाब से आपको रैंक पोस्ट मिलता है, कितना क्या है। ठीक है, तो आप इस मतलब ये भी बता दिया कि पेपर का पैटर्न भी बता दिया, किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह का पेपर आएगा, पेपर का पैटर्न भी मैंने बता दिया साथियों। ठीक है, तो अब पेपर हो गया। उसके बाद अब आएगी डीबीपीएसटी या पीईटी-पीएसटी, फिजिकल के लिए कट ऑफ आएगी। फिजिकल के लिए कट ऑफ आएगी तो कट ऑफ लगेगा। उसमें आपको क्या है कि कट ऑफ किसे कहते हैं, नए बच्चे ध्यान दें। कट ऑफ उसे कहते हैं अगर आपका 100 नंबर से ज़्यादा है, मान लो कट ऑफ 100 लगी तो आपका 100 नंबर, मान लो 101 नंबर है तो आप दौड़ के लिए जाएंगे। और आपका अगर 99 नंबर है, आपके राज्यों में कट ऑफ गई है 99, तो आप दौड़ के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, दौड़ के लिए आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, ये हो गया कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कैसे जाएगी। अगर आपका 101 नंबर है तो आप सिलेक्ट हैं, अगर आपका 99 नंबर है तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक है, ये हो गया। अब दौड़ के लिए गए साथियों। दौड़ में क्या होता है, दौड़ होता है, हाइट होता है, चेस्ट होता है, ठीक है, और वेट होता है। 4 चीज़ होता है दौड़ में। मतलब उस दिन डीबी पीईटी पीएसटी में 4 चीज़ होता है। सबसे पहले आप जब जाएंगे तो आपको आपका वेट मतलब हाइट नपेगा, वेट नपेगा, चेस्ट नपेगा। 4 चीज़ हो गया, ये सब नपेगा। हाइट 170 सेंटीमीटर, वेट कम से कम 50 से और 80 के बीच में 75 तक रहनी चाहिए। ठीक है, और चेस्ट 80 नॉर्मल रहना चाहिए, फुलावा अगर आप फुला देंगे तो 85 रहनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। हाइट, वेट, चेस्ट के बारे में मैंने बात कर लिया। ठीक है साथियों, अब आगे बात करेंगे। फिर मेडिकल होता है। मेडिकल में पूरे शरीर की मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, सभी की जांच होती है। नॉर्मल अगर आपका आँख सही है, कान सही है, दांत सही है, ठीक है, और हाथ सही है, प्राइवेट पार्ट में भी सही है अगर, तो आपको मेडिकल में कोई फेल नहीं करेगा। अगर लोग बोल रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स की मेडिकल हार्ड होती है तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका इन सभी चीज़ अगर आपका सही है तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एसएससी जीडी के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी भाई साथियों सब कुछ देने का प्रयास किया है, सब कुछ बताया है। 8 मिनट की वीडियो है साथियों, अच्छे से देख लीजिएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। एक एक चीज़ लोग 20-20 मिनट की वीडियो बनाते हैं, उसके बाद भी इतना सब कुछ नहीं बताएंगे। सब कुछ बता दिया हूँ साथियों। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।